लोग मध्य लोक की चर्चा में क्रीम क्लास में जम्बू सालमरी वृक्ष के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो कि सुमेरु पर्वत, गजदंत और नदियां, तालाब, ये सब हमने समझ लिया था। और इसी के साथ देवकुरु और उत्तर कुरु भी समझ लिया। ये देवकुरु उत्तर कुरु के पास में, जैसे अपन ने कल बताया था ना, बीचों बीच जम्बू द्वीप है, तो ये गजदंत है, ये नदियां हैं, एक कोने में ये और एक कोने में ये दो वृक्ष हैं जिनका नाम है जामुन के वृक्ष के कारण उसका जम्बू वृक्ष और सामली वृक्ष। इस प्रकार से साल का वृक्ष होने के कारण सालमरी वृक्ष और जम्बू वृक्ष है, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। क्या? अब वो कैसा है, किस प्रकार का है, वो आपको बता रहे हैं। देवकुरु के निषद पर्वत, वो पर्वत कौन सा है? निषद पर्वत के किनारे उत्तर विद्युत प्रभ गजदंत। कौन सा गजदंत है वो? विद्युत प्रभ। सितोदा नदी के पश्चिम में और सुमेरु पर्वत की नैऋत्य दिशा में सालमली वृक्ष स्थल है। सालमली वृक्ष है, क्या है वो? हाँ। तथा सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा में, ईशान और नैऋत्य, ध्यान रखना, दो दिशाएं हैं, आमने सामने रहती है। बाया को आग्नेय आमने सामने होती है, ईशान और नैऋत्य। तो नैऋत्य कोण का समझ में आ गया, वो कौन सा वृक्ष है वहां पर? सालमली वृक्ष। कौन सा? हम पूछ सकते हैं भाई जम्बू द्वीप में नैऋत्य कोण में कौन सा वृक्ष है, तो आप क्या बताओगे? सालमली। और ईशान कोण में जम्बू वृक्ष। सुमेरु पर्वत के ईशान दिशा में, नील पर्वत के दक्षिण मालवान गजदंत में, पश्चिम और सीता नदी के पूर्व में जम्बू वृक्ष स्थित है। इसके डिटेल हमने पहले पढ़ा रखा है ना। ये दोनों वृक्ष पृथ्वी में है, यानी पृथ्वी कायिक है, ना इसमें पानी की जरूरत पड़ती, ना इसमें कोई सूखने वाला, झड़ने वाला, हरा होना, पीला होना की कोई झंझट नहीं है। एक ही रहेगा, पृथ्वी कायिक है। जैसे पहाड़ है, क्या पहाड़ पृथ्वी कायिक है? ये जमीन का है, पृथ्वी कायिक है। इनको ना कोई घटा रहा ना कोई बढ़ा रहा, एक जैसे पड़े हुए। ऐसे ये वृक्ष है, नाम इसका क्या है? जम्बू और सालमली। बाकी पृथ्वी कायिक है ना। वहां अपने अपने परिवार वृक्षों के साथ शोभामान, वो अपने लता वन जो भी सुंदर दिख रहा है वो आराम से लगे हुए, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं। इनमें चैत्यालय होते हैं, भगवान की मूर्तियां होती हैं। इसकी सारी डिटेल आगे आपकी आएगी तो मैं बताता जाऊंगा। अब विदेश क्षेत्र के 32 क्षेत्र समझिए। जैसे भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र आपने समझा, ऐसे विदेश क्षेत्र में 32 विदेश क्षेत्र हैं। कितने? 32। जैसे एक एक भरत क्षेत्र है, ऐसा एक एक विदेश क्षेत्र भी है। उसमें भी बीच में नदियां, वन, तरु और खंड व्यवस्थाएं, तीर्थंकर, सारी व्यवस्था चौथे काल की तरह होती है। कैसी? दुखमा सुखमा का तीर्थंकर जन्म लेते रहते हैं, दिव्यध्वनि चलते रहती है, दीक्षा होते रहता है, केवल ज्ञान, मोक्ष सब 12 मासी वहां चलता है हमेशा। कौन सा काल रहता है वहां? उसके बारे में समझिए, है ना। मेरु पर्वत और कुरु क्षेत्रों के कारण विदेश क्षेत्र पूर्व और पश्चिम विदेह दो भागों में विभक्त हो जाता है। बीच में मेरु आ गया तो 8 इधर और 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर, 32 हो गए। बीच में नदी, तालाब, पर्वत, गिरी पर्वत, ये सब आ गए, तो दो भागों में वो बढ़ गया, उत्तर, एक पूरब और पश्चिम, ठीक है ना। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में बहने वाली सीता और सितोदा नदियां पूर्व और पश्चिम दोनों विधों के उत्तर और दक्षिण भागों में विभक्त कर देते। बीच में नदी बहती है तो दो भाग हो जाते हैं, उत्तर और दक्षिण। पूर्व और पश्चिम में तो दोनों क्षेत्र हैं ही, लेकिन 8 इधर और 8 इधर होने के कारण उत्तर दक्षिण हो गया। पश्चिम दोनों विधों में उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। इस प्रकार विदेह के कुल 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? है तो एक ही विदेह क्षेत्र, लेकिन बीच में नदी चली गई, सीता और सितोदा।
तो 8 इधर हो गए ना, तो 1 2 3 और 4 भाग हो गए, है ना। इस प्रकार विदेह के कुल 4 भाग हो जाते हैं। इन 4 भागों में सीता सिद्धोदा नदी के दोनों तटों पर 4 वक्षार पर्वत हैं। कितने पर्वत हैं? 4 यानी हर नदी के पास 4 वक्षार पर्वत हैं। 3 विभंग नदियां भी हैं। एक पर्वत से 3 नदियां निकल रही हैं, एक इधर और एक इधर, 3 नदियां भी निकल रही हैं। जैसे अभी अपन ने बताया था हिमन महाहिमन में निकलती है, ऐसे इससे भी नदियां निकलती है। एक वक्षार और एक विभंग नदी के क्रम से स्थित है। एक वक्षार पर्वत फिर एक नदी, एक वक्षार पर्वत फिर एक नदी। इसमें बना हुआ है ना, देखो इसमें सब में नाम लिखे हैं, एक पर्वत फिर एक नदी, फिर एक पर्वत एक नदी। ऐसे हर विदेह क्षेत्र में एक नदी, एक पर्वत और एक विदेह क्षेत्र, ये सिस्टम पूरा, ठीक है ना। इन वक्षार पर्वत और विभंग नदियों के, विभंग यानी विभाजित कर रही है। जैसे आपके डबरा के बाद ग्वालियर जाना है, तो बीच में एक नदी आता है पुल, ठीक है। उसके बाद सीमा किसकी चालू होती है? ग्वालियर की। डबरा की खत्म, ग्वालियर से अपन आगे गए तो फिर एक नदी आती है ना, फिर पुल आ जाता है, फिर दूसरा। तो ये सिस्टम यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है ना। ये छोटे रूप में, वो बड़े रूप में। वक्षार का मतलब पर्वत, तो वक्षार पर्वत और विभंग नदियों के कारण पूर्व और पश्चिम विदेह में सीता सिद्धोदा नदी के दोनों तटों पे 8 खंड हो जाते हैं। कितने खंड हो जाते हैं उसके? 8 खंड हो जाते हैं। मैंने बताया ना, 8 प्लॉट इधर 8 प्लॉट इधर, तो बीच में पर्वत आने के कारण आधा इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है। इस प्रकार विदेह क्षेत्र में कुल 32 खंड हो गए। कितने खंड हो गए? 32 विदेह बताया ना, 32 खंड। ये 32 खंड ही विदेह क्षेत्र के 32 क्षेत्र या जनपद कहलाते हैं। इनके नाम भी मैं बता रहा हूं। जैसे भरत क्षेत्र है, ऐसे ही 32 विदेह क्षेत्र के नाम भी आ गए, ठीक है ना। कच्छा क्या नाम है? जैसे भरत क्षेत्र में भारत देश, ऐसे इसमें कच्छा देश। फिर सुकच्छा, लिखो, हमारा मुंह मत देखो। कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा। फिर कच्छ कावती, फिर आवर्ता। 32 उपविदेह है ना। लांग लावर्ता, बहुत टिपिकल नाम है, बस सुन लीजिए, समझ लीजिए। पुष्प कला, कितने प्यारे नाम। पुष्पकलावती। ये 8 देश पूर्व विधा की सीता नदी के नील कुलाकन से मध्य स्थित है, इस साइड है ना। अब दूसरे 8 विदेह क्षेत्र। वत्सा, क्या नाम है? सुवत्सा, महावत्सा, एक ही शब्द को ने जोड़ दिया। वफ्रकावती, रम्या और रम्यका, रमणीया और मंगलावती। ये कितने पर्वत विदेह क्षेत्र है? ये 8 आमने सामने हो गए। अब इधर आ जाओ। पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा और पद्मकावती, शंखा, नलिनी, कुमदा और सरिता। ये 8 क्षेत्र इधर हो गए। वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिला और गंधमालिनी। ये कौन से हैं? 8। यानी कितने क्षेत्र हो गए? ये 32 विदेह क्षेत्र हो गए, ठीक है ना। कल आपको बताएंगे नील पर्वत की विशेषता क्या है। नील पर्वत कहाँ चित्तालय है, कौन रहता है, कितने बच्चे, कितनी उसकी दूरी है, कहाँ है। उसके बाद रम्यक क्षेत्र, रुक्मिणी क्षेत्र पर्वत, हैरणवत, शिखरी, ऐरावत, ये उस साइड के क्षेत्र। अभी भरत क्षेत्र का पूरा हो गया। भरत क्षेत्र 8 खंड के बारे में समझ में। अब ऐरावत क्षेत्र क्या है सामने, उस विषय पर लवण समुद्र क्या है, क्या कौन रहता है, कैसा है, उस विषय में कितने तालाब,
कितने उसमें अप्सराएं, कौन देवता रहते हैं, उसकी डिटेल में आपको कल बताएंगे। ठीक है ना? जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।